हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, हरियाणा सरकार ने कल जो 100 दिन जो काम हो गए नई सरकार के, उसके संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस पर नए सीईटी की नई भर्तियों के बारे में जब पूछा गया तो सीएम साहब ने क्या बोला है कि हरियाणा में 5 साल में 2 लाख सरकारी भर्तियां बिना पर्ची बिना खर्ची करेंगे। ये सीएम हरियाणा का बयान है। उनका कहना है कि 5 साल की जो ये इसमें 2 लाख सरकारी भर्तियां हम करने वाले हैं। दैनिक सवेरा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा 1.20 लाख को जॉब सिक्योरिटी भी दी है। ठीक है, ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पंचकुला के अंदर और वहाँ पर उन्होंने, चंडीगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि 5 साल में 2 लाख भर्तियां करेंगे। और इस पर आगे लिखा है कि इस बार सीईटी शायद एनटीए से आयोजित न कराया जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग में नहीं हुआ फैसला। यानी कि सबसे बड़ा जो काम है अभी वो है कि कौन सी एजेंसी है जो सीईटी कंडक्ट करवाएगी। पिछली बार जो सीईटी हुआ था वो एनटीए ने लिया था, लेकिन अब की बार शायद एनटीए मना कर दिया। शायद एचएसएससी खुद से भी ये ले सकती है और इसके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में 5 साल के दौरान 2 लाख सरकारी भर्तियां बिना पर्ची बिना खर्ची की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीईटी भी जल्द कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इन्होंने कहा है कि जो सीईटी है वो जल्द ही हम करवाएंगे। इसके बाद इसमें लिखा है कि दैनिक सवेरा ने पूछा था इस चुनाव में आपका पूरा फोकस मेरिट पर सरकारी भर्तियां करने का रहा है। पिछले 10 साल में 1.76 लाख भर्तियां आपने मेरिट पर करने का दावा किया है। साथ में अगले 5 साल में 2 लाख सरकारी भर्तियां मेरिट पर करने का दावा किया है। यानी 1 साल में 4 लाख भर्तियां होंगी। पहले इन्होंने कहा था कि हमने 1,75,000 करवा दिए हैं, अभी और करवाएंगे। सरकार के 3 महीने 100 दिन गुजर चुके हैं। आपकी घोषणा की थी कि शेड्यूल जारी होगा, मगर अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। हर साल सीईटी के लिए लाखों युवा इन भर्तियों के लिए पात्र हो जाते हैं, मगर इनके लिए सीईटी मुख्य परीक्षा है और अभी तक सीईटी नहीं हुआ है। ये जो सवाल है ये हरियाणा सरकार के जो सीएम है उनसे पूछे गए, सीएम साहब से। ठीक है, और इसमें लिखा है कि एचएसएससी ने 16 अगस्त 2024 को पुलिस सिपाही के 5600 पद विज्ञापित किए थे, जिनके बारे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी, मगर अभी तक वह भर्ती नहीं हो पाई है। ये 3 विषय जुड़े हुए हैं, इन पर आपका क्या कहना है? यानी कि जो पुलिस की जो भर्ती जो नई वैकेंसीज दी थी 5600 जो पोस्टों के लिए, उन पर उस समय इलेक्शन की वजह से नहीं हो पाई थी वो, तो उनके बारे में भी क्या विचार है कि पुराने ही सीईटी के बेस पर लिए जाएंगे या नए सीईटी के बेस पर लिए जाएंगे? ये सारे सवाल जो आप पूछे गए थे और इसके बारे में उन्होंने कहा था कि हम नया सीईटी जल्द ही लेंगे, सीईटी की तैयारियां चल रही है। आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जवाब 1,20,000 को जॉब सिक्योरिटी भी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा का सवाल का यूँ जवाब दिया,
नहीं, एक तो आपने सीईटी को कहा है, मैंने पिछले दिनों में भी आप लोगों को यह बात कही थी कि हमारी तैयारी है, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। इसके बाद हम बच्चों का टेस्ट लेंगे, जल्द ही वह पूरा होगा। दूसरा, आपने जो 2 लाख की बात कही, हमने 25,000 बच्चों को ज्वाइन लेटर दिया है, आपके सामने है, वह दिया है। और आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में 1,76,000 की बात कही है, परंतु हमने उसके साथ साथ आप यह देखिए कि हमने 1,20,000 बच्चों को सुरक्षित भी किया है। वे 1,76,000 नहीं है, अब वे 2,96,000 हो गए हैं। हम अपना 2 लाख का टारगेट पूरा करेंगे। उन्होंने ये सारा जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि 1,20,000 का जो जॉब सिक्योरिटी करी है, जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट आया HKRN के तहत, जिनकी 5 साल की सर्विस हो चुकी है, उनको जॉब सिक्योरिटी दी गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इन्होंने कहा कि वो भी बच्चे अब सुरक्षित हो चुके हैं। आगे है सीईटी के बारे में, और सीईटी के बारे में जो है वो है कि इस बार सीईटी शायद NTA से ना लिया जाए। सीईटी की ना तो तारीख तय हुई और ना ही एजेंसी। अभी तक सीईटी के बारे में कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। हरियाणा की ग्रुप C और ग्रुप D की सरकारी भर्तियों के लिए सीईटी जरूरी है, मगर अभी तक सरकार सीईटी की न तारीख तय कर पाई है और ना ही एजेंसी। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने सोमवार को HSSC और सीईटी से संबंधित मुद्दों पर मीटिंग की। मीटिंग में सीईटी की तारीख पर फैसला नहीं हो पाया। इसके लिए अलग से मीटिंग होगी। सीईटी किस एजेंसी से कराई जाए या खुद HSSC आयोजित करे, इस पर भी फैसला नहीं हो पाया। यानी कि सोमवार को जो मीटिंग थी HSSC की और CS हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की, उसमें ना तो सीईटी की डेट फाइनल हुई है और ना ही ये डिसाइड हुआ है कि सीईटी कौन सी एजेंसी लेगी। जो पहला जो सीईटी हुआ था वो NTA ने लिया था, मगर NTA अब की बार मना कर चुकी है। तो या तो HSSC खुद एग्जाम लेगी वो, या फिर कोई नई एजेंसी इन्होंने देखनी होगी। अभी इसके ऊपर भी फैसला नहीं हो पाया है, मगर इतना ज़रूर चर्चा में आया कि शायद NTA से इस बार सीईटी आयोजित न कराया जाए, क्योंकि NTA पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं और NTA भी शायद अब पहले से तय अपनी परीक्षा ही आयोजित करने पर फोकस करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में किसी मीटिंग में HSSC से ही सीईटी कराने का फैसला हो सकता है। जब एजेंसी तय हो जाएगी उसके बाद सीईटी तारीख तय होगी। उसके अनुसार ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा। एक अन्य मामला वेटिंग लिस्ट जारी करने का था, इस पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया। मुख्य सचिव ने अन्य भर्ती एजेंसियों की वेटिंग लिस्ट जारी करने का पता लगाने के लिए कहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप के अनुसार कई कैटेगरी की भर्ती एक साथ की, इसलिए वेटिंग लिस्ट जारी करने में फ़िलहाल दिक्कत आ रही है। यानी कि सीईटी में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है वेटिंग लिस्ट की भी। वेटिंग लिस्ट कैसे करें, कौन सा फार्मूला लगाए, उस पर भी अभी दिक्कत आ रही है। उसके बारे में भी अभी मीटिंग चल रही है। ठीक है, ना तो वेटिंग लिस्ट पर फैसला हो पाया, ना ही कौन सी एजेंसी लेगी, उस पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया। सीईटी कब होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब खोला जाएगा, इन सभी पर कोई फैसला नहीं हो पाया। सोमवार को ये मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि सरकार का कहना है कि जो 12th क्लास के जो अभी एग्ज़ाम चलेंगे स्कूल के बच्चों के, उसके बाद ही सीईटी का पोर्टल ओपन किया जाएगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फिलहाल ये थी आज की न्यूज़ हेडलाइन, और अभी कोई अपडेट फिक्स अपडेट नहीं है सीईटी के बारे में कि नई डेट क्या रहेगी, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, पोस्ट डिटेल वगैरह कुछ अभी ऑफिशियल नहीं किया है इन्होंने। सबसे बड़ी दिक्कत है एजेंसी के लिए कि टेस्ट कौन लेगा। पिछली बार NTA ने लिया था, NTA अब की बार मना कर चुकी है। तो सबसे जब तक एजेंसी डिसाइड नहीं होती तब तक सीईटी का एग्ज़ाम डेट की डिसाइड नहीं होगी और उसके ब्याह पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले एजेंसी डिसाइड करनी है कि पेपर कौन बनाएगा, और उसी को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है और फर्दर कोई अपडेट अभी तक इन्होंने नहीं दी है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।